और तो वो भी जुड़ गए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मेहरबान, गुड आफ्टरनून। क्योंकि पीएसयूज पर चर्चा हो रही है, पहला सवाल इसी पे पूछ लेता हूं आपसे, आपके पोर्टफोलियो में है क्या पीएसयू स्टॉक्स? आई थिंक अनुज क्लियर डिस्क्लोजर देना चाहूँगा। आई थिंक एक दो हफ्ते पहले भी बोल चुका हूँ कि 40 से 45% मेरा जो होल्डिंग है पर्सनल पोर्टफोलियो में वो है पावर, एनर्जी एंड माइनिंग सेक्टर, और इसमें डेफिनेटली एटलीस्ट देयर आर 9 PSUs इन दैट। रही बात कि ओवरऑल PSU बास्केट के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं कहना चाहूँगा कि एनर्जी पैक एंड माइनिंग पैक लुक्स द मोस्ट एक्साइटिंग। शंका इसलिए आती है कि काफ़ी जोर से पड़ गई है। शंका इसलिए आती है कि क्या ये हवा है, क्या वन वे तेजी इसलिए हो रही है बिकॉज पीपल आर जस्ट पुटिंग इन मनी विदाउट नोइंग व्हाट दे आर बाइंग। इसमें डेफिनेटली देयर आर सम डिफंक्ट PSUs जिसमें आई वुड नेवर पुट इन माई मनी और नेवर आस्क एनीबॉडी टू पुट इन मनी इफ समबडी विल आस्क मी अ क्वेश्चन। बट ये जो सेक्टर्स है, आई थिंक आर सेक्टर्स विच आर डूइंग वेल। इवन PSU बैंक्स पिछले 2 साल से मैं पॉजिटिव कहते आ रहा हूँ। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए एक सिंपल पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर इन गुड शेप, पॉइंट नंबर 1। और PSU बैंक्स की जो बात है, लेट्स बी ऑनेस्ट, I think people are now looking at the promoter and having the confidence on that promoter. The present government, people are having the confidence कि ठीक है, things are improving. Loans, bad loans virtually are off the books. New money has been raised by quite a few PSU banks and people they are lending money again. So ये रही PSU banks की। रही बात पावर सेक्टर की, I think it's in great shape. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को देखो और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को देखो, इट्स रफली अराउंड 60% हायर देन व्हाट इट वाज से 9-10 ईयर्स अगो। लास्ट ईयर कंपैरिजन में भी 8% ग्रोथ हुआ है पावर सेक्टर में। सो दे आर ऑन अ ग्रेट विकेट। अभी द गवर्नमेंट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट एंड हैज गॉन टू मार्केट ड्रिवन अप्रोच। साथ में जो डेली पावर अवेलेबिलिटी है हैज इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। सो द एंटायर पावर सेक्टर इज बिकमिंग अ वेरी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स वांटिंग टू इन्वेस्ट इन द पावर सेक्टर एंड ऑल्सो द इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट। तो शंका क्यों होनी चाहिए? आई थिंक दिस इज अ सेक्टर वी शुड डू वेल। ऑलरेडी 27 GW GW ऑफ थर्मल पावर कैपेसिटी इज अंडर कंस्ट्रक्शन और नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी इज ऑलरेडी 44% ऑफ टोटल पावर कैपेसिटी। तो मैं समझता हूँ जो पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में जो एक्शन बना हुआ है, आई थिंक विल कंटिन्यू एज्यूमिंग दिस गवर्नमेंट कम्स बैक टू पावर एंड नोइंग फुल्ली वेल ये गवर्नमेंट का फोकस रहा है वो दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो आई थिंक इसमें अगर मैं आप मुझे पूछे तो नेम्स लाइक कोल इंडिया, नेम्स लाइक पावर ग्रिड, नेम्स लाइक गेल इंडिया, NTPC, फाइनेंस कंपनी में REC, PFC, ट्रेडिंग कंपनी में पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ऑल लुक वेरी गुड। अगर आप ग्रीन एनर्जी में जाओ तो यू लुक एट अ नेम लाइक मे बी एन अडानी ग्रीन, सर्टनली येस, बट इवन अ रिलायंस फॉर दैट मैटर, BPCL for that matter, IOC for that matter. So there are a whole lot of names which attract your attention. इसमें से majority of the names, if you notice, are in the public sector. So I would say that this is a sector where my money is there. I have given a disclosure. And if the market में थोड़ा pullback आता है या stocks में pullback आता है, I would possibly look at adding to the weightage in my particular portfolio by buying more into them. So I am gung-ho on the power energy sector, even the mining sector, names like Bharat Earth Movers Limited. I think these are sectors which are going to remain in favor for some more time to come. I would say larger for the next 1 to 3 years. I think this stock could be in a very different orbit as compared to what they are today. Non-believers will say already बढ़ चुका है, pullback आ सकता है, but this is a sector where you should possibly learn to go and add to your holdings. In fact, मैं एक चीज़ आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाह रही थी मेहरबान, क्योंकि आपने मेंशन किए कि कहाँ का आपका स्टेक है। कोल इंडिया कंस्ट्रिंग कल वो मार्केट क्लोज होते होते 4.5% गवा चुका था उस खबर पर कि कंपनी की प्रोडक्शन टारगेट्स मीट नहीं होंगे, लेकिन वो सिर्फ 10 MT से ही मिस हो रहे थे। लेकिन ज़्यादा करेक्शन आया कि ई ऑक्शन में जो प्रीमियम था 117% का, वो घटकर 45% पर आ गया है। कुछ रिपोर्ट्स आज सुबह में सजेस्ट कर रही थी कि प्राइसिंग भले ही करेक्ट हो चुकी हो, लेकिन वॉल्यूम में कंपनी कैचअप कर पाएगी। कल और आज में क्या आपने पोजीशन बढ़ाई है कोल इंडिया में, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है और लार्जली कन्विक्शन है आपका स्टॉक में? जैसे मैंने अनुज को भी कहा, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि पुल बैक डेफिनेटली इज ऑन द कार्ड्स फॉर क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स।
व्हेनेवर ऐसा न्यूज़ आता है तो जो ओवर बाइंग हो जाता है काउंटर में, थोड़ा हल्के हो जाते हैं लोग, खास करके पीपल हु डोंट नो व्हाट दे आर बाइंग, दे आर जस्ट बाइंग द मोमेंटम। जब मोमेंटम टूटता है, हल्का होता है, तो आई वुड ऑलवेज पॉसिबली एडवाइज पीपल, एंड विच आई ऑलवेज डू पर्सनली, जब भी पुल बैक होता है, अलाउ द प्राइस टू सेटल बिफोर गोइंग इनटू इट। मुझे फंडा समझ में आता है, मुझे लगता है कि दे विल बी इन एक्शन, मुझे लगता है द स्टॉक्स विल बी मच हायर, बट ऑन द डाउन साइड व्हेन द स्टॉक कम्स डाउन, डोंट बी इन अ ग्रेट हेस्ट टू बाय इट जस्ट बिकॉज मुझे 460 में पसंद था, 445 हो गया, चलो लेते हैं। द पॉइंट इज यू विल मेक मनी ऑफ 460 ऑल्सो एंड 445 ऑल्सो, बट द पॉइंट इज कैन इट कम टू 420, 425, किसको पता। 10-15% करेक्शन फ्रॉम द टॉप लेवल्स you should always expect it. So कभी भी एक न्यूज़ आता है which picks the stock for the time being and the stock reacts, let the reaction be over, let it move sideways and then go and add to it. So I have not added to Coal India today, but I'm looking forward definitely to add it. ओके मेहरबान जी, नमस्कार। और लास्ट टाइम आपकी और मेरी और अनुज की जब चर्चा हो रही थी, एक आपको घटना बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। जब आपने कहा ना कि भाई साहब का पहले खाता हुआ करता था एक बैंक में, फिर मैंने पूछा लपेट के कि सर आप कौन से बैंक में खाता है, तो वो मंत्रणा लोगों को इतनी पसंद आई। एयरपोर्ट पे सज्जन मेरे को मिले फ्लाइट में, बोले कि मेहरबून जी का वो जवाब था ना, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। तो कभी कभी हंसी मजाक में ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो पब्लिक को बहुत पसंद आती है। खैर, मैंने आपको एक फीडबैक दिया था, जेन्युइन फीडबैक। अब एक नया प्रश्न पूछता हूँ। हॉस्पिटल स्पेस इस बार अर्निंग्स को देखिए, और इसका लीडर है इस बार अपोलो हॉस्पिटल्स, ऑल टाइम हाई। इसमें अच्छा पैसा बना, और आई मीन कोविड के बाद से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैसा बना। अपोलो हॉस्पिटल्स पे आपका व्यू, या फिर कोई और छोटा स्टॉक जो कि आपने मार्क किया हुआ है इस स्पेस में? नहीं, आई थिंक ये हॉस्पिटल स्पेस में अपोलो हॉस्पिटल रिमेन्स द प्राइम पिक, और इसके अलावा मैं साइड पे देखना नहीं चाहूँगा। सो द टेस्ट बढ़ते हैं, सम कंपनीज विच आर गोइंग इनटू मेडिकल टेस्ट, उनके स्टॉक बढ़ते हैं। आई थिंक दैट नेवर अट्रैक्ट्स माई अटेंशन बियॉन्ड द पॉइंट। तो अगर हॉस्पिटल स्पेस में मुझे कुछ भी देखना है तो आई विल गो विद अपोलो हॉस्पिटल्स। अगर आप पूरी मुझे फार्मा पैक के बारे में पूछे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि नथिंग हैज़ चेंज्ड। मैं पिछले काफ़ी सालों से फार्मा में नेगेटिव हूँ, और अभी मैं नेगेटिव इतना नहीं हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स आर इन द प्राइस। तो अगर आप यूएस प्राइसिंग देखो, नथिंग हैज चेंज, द प्रॉब्लम्स कंटिन्यू। यूरोप का देखो, द सेम प्रॉब्लम्स आते हैं, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं फॉर फार्मा कंपनीज। बट व्हाई हैव फार्मा स्टॉक्स बाउंस्ड? द फार्मा स्टॉक्स हैव बाउंस्ड बिकॉज बेस इफेक्ट में आ चुका है लोअर प्राइसिंग एज फार एज द यूएस मार्केट्स एंड अदर रेगुलेटेड मार्केट्स गोज। Now because of that some appreciation you see, and you see an increase in earnings, but overall पूरा sector का texture has not changed much. I know certain pharma companies, and I will tell you that they are looking at markets outside Europe and US, and those markets are ज़्यादा exciting as compared to US and Europe. So मैं कहूँगा कि somewhere the bottom had come for those stocks. The stocks are bouncing well. They may bounce back more, but overall इंडस्ट्री का टेक्सचर हैज स्टिल नॉट चेंज मच। इसमें मुझे पसंदीदा नाम है विच आई विल से विद क्लियर डिस्क्लोजर। आई लाइक अ नेम लाइक अ सन फार्मा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 years आई एम लाइकिंग दिस स्टॉक नाउ बिकॉज दे हैव मेक गुड स्ट्रेटेजिक मूव्स and they have good cash in the books. They are increasing their network in a big way. So Sun Pharma is one stock. Clear disclosure, जो भी stocks कहता हूँ मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई इरादा नहीं है बेचने का. And the other names which I like include a JB Chemicals. I like a name like a Kaplan Point Laboratories, and I like a name like FDC. I think these are relatively safer names, good names, and I would say that pharma, according to me, is a sector in which possibly the worst is over, but there is not too much of scope for any sharp improvement coming right now. So be a base effect के लिए what improvement you are saying is leading to an increase in share price because market has already discounted all the negatives which we have seen till last year. के बाय द वे मैं बात कर रहा था कि क्या आज ही 47,200 हो जाएगा बैंक निफ्टी पर. 47,100 तो आ गया आज था. थोड़ा सा और पुश मिल जाए तो 47,200 भी शायद लगाने को तैयार हो बैंक निफ्टी. और देखिए अब एकदम इंट्राडे हाई पर. और एक बार फिर से HDFC बैंक लेकर आइए. मेहरबान, आज आपने खरीदा क्या HDFC बैंक? चल रहा है स्टॉक? मैं कहूँगा कि HDFC बैंक द वे इट लॉस्ट इट्स मार्केट कैप और जोक बन गया था. आई हर्ड पीपल सेइंग कि लंगड़ा घोड़ा हो गया है. ऑनेस्टली मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में स्टॉक था
एंड बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, थोड़ा सा मैंने लाइटन ज़रूर किया था। और जब भी आपने मुझे पूछा भी मैंने कहा था आई डोंट सी दिस स्टॉक डूइंग टू मैनी थिंग्स। अभी आई थिंक 1500 के 1550 के आसपास का भाव था। आप मुझे पूछे कि हैज़ द स्टॉक बॉटम्ड आउट, देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी इट इज बॉटम्ड आउट। और जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद समवेयर सम वुंड्स इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैज गॉट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा ऑइंटमेंट जैसा लग गया है। मुझे आप सिंपल पूछे अनुजी तो मैं कहूँगा कि जो लीगेसी है HDFC बैंक की टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑफ गिविंग रिटर्न्स, आई थिंक अगले 2-3 साल में पीपल विल स्टार्ट पुटिंग इट इन द सेम ब्रैकेट इफ दे ऑलरेडी नॉट पुट इन ऑफ से लाइक हिंदुस्तान लीवर और लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि मर्जर अनाउंस हुआ था अप्रैल 2022 में, तभी लिक्विडिटी सरप्लस बैंकिंग सिस्टम में था 8 से 9 लाख करोड़ का। आज लिक्विडिटी डेफिसिट हो गया है 1.4 लाख करोड़, लेटेस्ट नंबर जो है वो। लास्ट 2 साल में रियल एस्टेट हैज बूम लाइक एनीथिंग। स्टॉक मार्केट ऑल्सो हैज डन वेल। मैं जानता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स छोटे छोटे जो पैसे बैंक में रखते थे बरसों से, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड पुटिंग मनी इन म्यूचुअल फंड्स। सो डिपॉजिट्स का थोड़ा ग्रोथ जो है वो प्रेशर में है। साथ में जो लिगेसी उसने ली थी HDFC से हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स की, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि हाई कॉस्ट डिपॉजिट जब भी मेच्योर होंगे आइदर दे विल बी रिन्यूड और दे विल बी रीपेड। So over a period of time, these high cost deposits of HDFC Bank now, which has been taken over from HDFC books also, will possibly come down. Management ने और भी एक चीज क्लियर किया that I am not going to or we are not going to run after high cost deposits. So profitability they are saying will be maintained. So in an economy which is growing, Anuj ji, I think liquidity जो आज tight है, जो RBI tight रखना चाहता है for obvious reasons. I hope with the economic growth which is happening, this liquidity crisis also which is there right now will possibly play itself out and take care of itself over the next 1-2 quarters. The simple point है जो HDFC बैंक लेना चाहता है या जिसके पास है, I would say that downside is very limited. अपसाइड आएगा बट इट विल टेक टाइम। सो आजकल क्या हो गया कि पिछले 1 साल में आई थिंक पीपल हैव गॉट यूज्ड टू बाइंग अ स्टॉक एंड सेलिंग अ स्टॉक विद 5, 10, 15% एप्रिसिएशन। मोमेंटम मार्केट में ये होता है। ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है कि आज आप लेते हो 1450 में और एक्सपेक्ट करते हो कि 1700 या 1650 हो जाएगा इन अ हरी, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बट the negatives, according to me, now the market has understood well. Market is feeling better after the conference call. Maybe the stock has bottomed. And if somebody has the patience to buy for the next 2-3 years or start an SIP right now, I think this is possibly one of the best times for an HDFC Bank stock over the last many years. So at 1450, मैं कहूँगा this is the stock which people should go and buy into, knowing fully well in the side market may continue to outperform my returns in HDFC Bank. But at the end of it all, I will sleep well and maybe 2, 3, 4 years later, this stock should be in the same bracket of something like a Reliance Industries or an HUL. HDFC बैंक पे पूरे कन्विक्शन के साथ मेहरबून कह रहे हैं कि करंट लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन करंट लेवल्स पर निफ्टी में भी आप देखिए क्या तेजी बनी है। 22,200 वो टारगेट हमने आपको कुछ ही देर पहले मेंशन किया था कि आज के क्लोज के लिए वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा और उसको हमने दरअसल छू लिया है। 22,200 छूने के बाद भले ही इस समय निफ्टी 22,187 के आसपास आ रहा हो या फिर 190 के करीब ट्रेड कर रहा हो, क्लियरली मोमेंटम है और आज का दिन जो मांगो वो मिलेगा, बाजार वही कह रहा है। बिल्कुल है। और अब वो 2, 3, 4, 5, 6 के लिए तैयार हैं हम। और देखिए अगेन क्या हुआ है आज मार्केट में दोनों ट्रेडर का पैसा बना। पोजिशनल वक्त को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी और पोजिशनल ट्रेडर को आज सुबह एक बार के लिए लगा होगा कि 60 पॉइंट नीचे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इंट्राडे के लिए तो मार्केट ने क्या अपॉर्चुनिटी थी, मतलब आज से बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। और मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, अगर आप इस मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हैं ना, तो प्लीज़ आपको फिर ना ये टेक्निकल F&O ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको साइकोलॉजी सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इस मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हैं ना, तो आप कुछ गलती कर रहे हैं। मतलब इससे ये ऐसी मार्केट है जो आपको सामने से खड़े होकर बोल रही है कि आइए जितना पैसा लेके जाना ले जाइए। और वो मतलब वो फिल्म आई थी ना एक हेरा फेरी, जिसमें वो अक्षय कुमार बोलते हैं कि लक्ष्मी दरवाजे पे खड़ी और आप बोल रहे हैं कि मैं मुंह धो के आता हूँ। तो वो वाली बात है बेसिकली। इस समय बिल्कुल मतलब लक्ष्मी जी खड़ी हैं आपके उस पे दरवाजे पे और बस आपको जाना है उनके पास। हाँ, छोड़ना नहीं है, बस ये है इस चीज़ को कि इस मार्केट को इतनी जल्दी छोड़ना नहीं है। ये कुछ अलग ही मार्केट है, कुछ अलग प्राइसिंग करने की कोशिश कर रही है
और 2, 3, 4, 5, 6 बहुत जल्दी आएगा। मैं तो 22,500 एक इस सीरीज़ का टारगेट लेके चल रहा हूँ। 8 दिन आज के बाद 7 दिन बचेंगे इस सीरीज़ में। 7 दिन में मुझे लग रहा है कि आराम से 300 पॉइंट तो स्केल कर ही लेंगे हम, और उसके बाद अगली सीरीज़ में इवन वो 2, 3, 4, 5, 6 भी पॉसिबल है। तो बड़ी तेज़ी के लिए थोड़ा सा आपको तैयार रहना चाहिए। जी हाँ, और वो बड़ी तेजी चीख चीख के आपके सामने है। 22,201 पर इस समय निफ्टी एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड मार्केट में उभर कर आया है। मेहरबून, हमने अब तक के जो स्टॉक्स चले हैं उनकी बात की, या फिर HDFC की बात की जो नहीं चला और ये पार्टिसिपेट करना शुरू होगा। अब यहाँ से अगला मूव जो शायद इलेक्शंस तक लास्ट करेगा या फिर उसके बियॉन्ड भी, नई तेजी की पोजीशंस या नया कन्विक्शन ट्रेड कुछ बन रहा है इस समय? कोई ऐसी थीम आपने आइडेंटिफाई की है? नहीं, आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आते जाएंगे। आई पर्सनली बिलीव दैट अगले 1 साल में आई थिंक सेक्टर लाइक फिशरीज जो होता है या टेक्सटाइल्स जो होता है और इवन अ स्पेशलिटी केमिकल्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल टर्न अराउंड एंड उसमें पैसा पॉसिबली रिलेटिवली मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन अभी के लिए आई वुड से दैट पावर, एनर्जी, माइनिंग, PSU बैंक्स, आई थिंक दैट थीम विल कंटिन्यू टू प्ले। तो किसी को जो कॉन्ट्रा करना है तो टेक्सटाइल्स और फिशरीज समथिंग और स्पेशलिटी केमिकल्स विल प्रोवाइड अ गुड बेट। मैं समझता हूँ द सेक्टर्स आर एट द मोमेंट नॉट डूइंग वेल। देयर आर प्रॉब्लम्स, रेड सी का प्रॉब्लम भी है, सो सम एक्सपोर्ट्स आर गेटिंग अफेक्टेड हियर एंड देयर, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल मार्केट अंडरस्टैंड्स दिस। मार्केट अपना भगवान है, मार्केट सारा नेगेटिव डिस्काउंट कर देता है एंड एज एंड वेयर द टाइड टर्न्स आई प्रॉमिस यू द स्टॉक्स could or the sectors के stocks से could end up giving you the maximum percentage returns, but there is no hurry in this. और हर्षदा, मैं एक point add करना चाहूँगा if you permit me. I think CNBC आवाज़ has become such a powerful medium कि अभी आपने जो कहा, मैंने HDFC बैंक के बारे में कहा, आपने कहा कि कन्विक्शन बेट है, कन्विक्शन बाय है, लोग लेंगे, 2-3 महीने के बाद कोई मिल लेगा, बोलेगा। आपने तो HDFC बैंक रिकमेंड किया, स्टॉक ज़्यादा चलता नहीं है। So I would like to say that this is a high on conviction कि things are quite good at HDFC Bank. Liquidity की जो problem है, loan deposit ratio की problem है, that should play itself out over the next 1-2 quarters. So yes, conviction is there from the longer term angle because this is not a stock which is going to give you any sharp returns in the shorter term. Because the point is what you mentioned on CNBC Awaaz, the channel has become so popular that people look at you, sometimes they meet you on the road and say आपने ये कहा था. So that is somewhere I would like to add over here that HDFC Bank is certainly a great bet from that longer term angle. ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबून आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातें शेयर करने के लिए। और देखिए मेहरबून, वैसे भले ही आपको दिखते सीरियस हो लेकिन मेहरबून की एक लाइट साइड भी है। हाँ, बहुत लाइट साइड है। बहुत लाइट साइड भी है। वो MRF वाला जोक मेहरबून ने भेजा था एक्चुअली मुझे। अच्छा ठीक है। मेहरबून बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब कल